नॉर्थ कोरिया ये वो देश है जहां इंटरनेट नहीं है, जहां बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं पहुंचती और जहां के लोगों को ये भी नहीं पता कि बाकी दुनिया कैसे जी रही है। और इसी देश के अंदर पहाड़ों के बीच जंगलों में छुपी हुई कुछ ऐसी जगहें हैं जिनका अस्तित्व नॉर्थ कोरिया की सरकार कभी नहीं मानती। और वो जगह है क्वानलीसो, जिसे बाकी दुनिया गुलाग्स के नाम से जानती है। ये कोई नॉर्मल जेल नहीं है। यहाँ कोई ट्रायल नहीं होता, कोई वकील नहीं होता और ना ही कोई सज़ा की फिक्स तारीख होती है। यानी एक बार जो यहाँ आया वो यहीं ख़त्म हो गया। और इसकी सबसे खौफनाक बात यह है कि अगर आप यहाँ आए तो आपके बच्चे भी यहाँ आएंगे और उनके बच्चे भी। यानी परिवार के एक व्यक्ति की गलती की सज़ा 3 पीढ़ियों को दी जाती है। आज हम नॉर्थ कोरिया के गुलाग्स की पूरी कहानी जानेंगे, इसका इतिहास, यहाँ पर होने वाली क्रूरता और उन लोगों की गवाहियाँ जो वहाँ से किसी तरह भागकर पूरी दुनिया को बताने में कामयाब हुए। गुलाग्स को समझने से पहले नॉर्थ कोरिया को समझना बहुत ज़रूरी है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर II खत्म हुई तो कोरिया 2 हिस्सों में बंट गया, जिसके उत्तर में सोवियत यूनियन का प्रभाव था और दक्षिण में अमेरिका का। जिसके बाद नॉर्थ कोरिया की सत्ता किम इल सुंग के हाथों में आ गई और सत्ता आते ही किम इल सुंग ने एक ऐसा शासन बनाया जो दुनिया में शायद कहीं नहीं देखा गया। और वो शासन था कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी सरकार एक परिवार है और किम परिवार को भगवान की तरह बना दिया गया, जिनसे सवाल करना पाप माना जाता है और उनके खिलाफ सोचना भी एक क्राइम है। पूरे देश में किम इल सुंग की तस्वीरें लगी हैं, हर घर में उनकी पोर्ट्रेट है और बच्चों को स्कूल में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हमारे नेता महान हैं और जो भी इस सिस्टम को नहीं मानता उसके लिए क्वानलीसो है। आज नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग के पोते किम जोंग उन का राज है, यानी 3 पीढ़ियों से एक ही परिवार का राज है और उतनी ही पुरानी है गुलाग्स की दीवारें। नॉर्थ कोरिया के गुलाग्स को ऑफिशियली तौर पर क्वानलीसो कहते हैं। कोरियन में इस शब्द का मतलब है कंट्रोल प्लेस, यानी वो जगह जहां लोगों को कंट्रोल किया जाता है। असल में ये एक मैसिव प्रिजन कैंप्स हैं जो नॉर्थ कोरिया के पहाड़ी इलाकों में बने हुए हैं। इन्हें सैटेलाइट इमेजेस से देखा जा सकता है क्योंकि ये इतने बड़े हैं कि छुपाए नहीं जा सकते। और कुछ कैंप्स तो इतने बड़े हैं जितना एक पूरा शहर होता है। अभी दुनिया को जिन गुलाग्स के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है वो है कैंप 14 कैच ऑन। ये सबसे खौफनाक कैंप है। एक बार जो यहाँ आया उसे कभी रिहा नहीं किया जाता, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर जिसकी बात हम आगे करेंगे। फिर आता है कैंप 15 योडक। ये थोड़ा कम क्रूर है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ से कुछ कैदी इवेंचुअली रिहा किए जाते हैं। सर्वाइवर्स की ज़्यादातर गवाहियाँ इसी कैंप से आती हैं। इसके बाद है कैंप 16 और कैंप 25। ये कैंप्स इतने सीक्रेट हैं कि इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। सैटेलाइट इमेजेस में दिखते हैं पर अंदर क्या होता है ये कोई नहीं जानता। अनुमान है कि इन सभी कैंप्स को मिलाकर इस वक्त 80,000 से 1,20,000 लोग बंद हैं। अब वो बात जो गुलाग्स को दुनिया की किसी भी जेल से अलग बनाती है वो है योनज्वाजे। ये एक कोरियन शब्द है जिसका मतलब है गिल्ट बाय एसोसिएशन, यानी आपके परिवार का कोई एक भी सदस्य अगर अपराधी घोषित हो गया तो पूरे परिवार को अपराधी माना जाता है। और इस सिस्टम में 3 पीढ़ियां शामिल हैं, दादा दादी, माँ बाप और उनके बच्चे, सभी को एक साथ गुलाग में बंद कर दिए जाते हैं। ये पॉलिसी किम इल संग के ज़माने से चली आ रही है। उन्होंने कहा था कि दुश्मन की जड़ें उखाड़नी है और जड़ों का मतलब है पूरा परिवार। मान लीजिए 1970 में किसी ने साउथ कोरिया का रेडियो सुन लिया, बस इतनी सी गलती पर उसे गुलाग भेज दिया गया और साथ में उसकी पत्नी को भी और उनके बच्चे को भी, जो शायद उस वक्त सिर्फ 5 साल का था। वो बच्चा गुलाग में ही बड़ा हुआ, वहीं उसकी शादी भी हुई क्योंकि गुलाग में शादी भी होती है, और फिर वहीं पर उसके भी बच्चे पैदा हुए और वो बच्चा जो कभी बाहर की दुनिया नहीं देखा। यानी 3 पीढ़ियां एक ही जगह एक ही सजा काटती हैं, वो भी बिना किसी गलती के। कैंप 14 से आज तक सिर्फ एक ही इंसान बाहर निकला है और उसका नाम है शिन डोंग ह्युक। शिन का जन्म कैंप 14 में ही हुआ था। उसे बाहर की दुनिया का कोई अंदाजा नहीं था। उसे ये पता ही नहीं था कि कैंप्स के बाहर भी कोई जिंदगी होती है। उसके लिए गुलाग ही उसकी पूरी दुनिया थी। जब वो 14 साल का था तो उसने अपनी माँ और भाई को एस्केप की प्लानिंग करते हुए सुना और उसने ये बात गार्ड्स को जाकर बता दी। मगर क्यों? क्योंकि उसे यही सिखाया गया था कि गुलाग में लॉयल्टी सिर्फ किम परिवार के प्रति होती है, अपने माँ बाप के प्रति भी नहीं। जिसके बाद उसकी माँ और भाई को उसकी आंखों के सामने ही फांसी दे दी गई।
शिन को इस बात का अफसोस था, पर उस वक्त नहीं। वो तो बाद में हुआ, जब वो भागा, जब उसने दुनिया देखी, तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। 23 साल की उम्र में शिन भागने में कामयाब हुआ, जहां से पहले वो चाइना गया, फिर साउथ कोरिया और फिर वहां से अमेरिका। उसकी कहानी पर एक किताब बनी, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। शिन उन चंद लोगों में से है जिसने गुलाग जैसी जगह देखी और बाहर आकर पूरी दुनिया को बताया। गुलाग के अंदर की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती है। सर्वाइवर्स की गवाहियों से जो तस्वीर उभरती है वो दिल दहला देने वाली है। गुलाग में कैदियों को हर रोज 12 से 16 घंटे तक काम करवाया जाता है और खाना दिन में सिर्फ 2 बार, वो भी मुट्ठी भर कॉर्न और कुछ नमकीन पानी। इतना कम कि शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। सर्वाइवर्स ने बताया कि भूख इतनी होती है कि लोग चूहे, घास, कीड़े जो भी मिले खा लेते हैं। कैंप में जब 2 कैदी शादी करते हैं तो उनके बच्चे भी कैंप में ही पैदा होते हैं। इन बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता है और ना ही इन्हें बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान दिया जाता है। अगर कोई काम में ढीला पड़ा या किसी ने भागने की कोशिश की या किसी ने कोई रूल तोड़ा तो उसे सजा तुरंत मिलती है। कैंप के अंदर टॉर्चर सेल्स हैं जिन्हें स्वेट बॉक्स कहा जाता है। ये इतना छोटा है कि बैठा भी नहीं जा सकता। टॉर्चर के वक्त पब्लिक एग्जीक्यूशंस होती हैं ताकि बाकी कैदी भी देखें और डरें। अगर कोई बीमार पड़ गया तो कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, या तो खुद से ठीक हो जाओ या मर जाओ। कई सर्वाइवर्स ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से लोगों को भूख और बीमारी से मरते हुए देखा और गार्ड्स ने बस शव को एक तरफ साइड कर दिया और काम जारी रहा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर किस जुर्म के लिए गुलाग में इतनी बड़ी सजा दी जाती है? तो ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया का कंटेंट देखना सबसे बड़ा क्राइम है। अगर किसी के पास साउथ कोरियन ड्रामा की यूएसबी मिल गई तो वो सीधे गुलाग जाएगा। बाइबल या कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट रखने पर नॉर्थ कोरिया में रिलीजन ऑफिशियली बैंड है। अगर किसी के घर में बाइबल मिला तो उसे भी गुलाग भेज दिया जाता है। किम परिवार की बुराई करना या ऐसा सोचना भी, भागने की कोशिश करना, विदेशी लोगों से कांटेक्ट करना, अगर किसी का कोई रिश्तेदार साउथ कोरिया में है और उसने फोन पर बात की तो उसे भी गुलाग भेज दिया जाता है। बिना परमिशन के दूसरे शहर जाने पर भी। नॉर्थ कोरिया में ट्रैवल के लिए भी गवर्नमेंट परमिशन चाहिए होता है। अगर बिना परमिशन के मूव किया तो सीधे गुलाग। यानी ऐसी कोई भी बात जो दूसरे देशों में बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में उसके लिए आप और आपका पूरा परिवार गुलाग में जा सकता है। 2011 में किम जोंग इल की मौत के बाद उनके बेटे किम जोंग उन सत्ता में आए। उस वक्त दुनिया ने सोचा कि शायद ये युवा नेता कुछ बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किम जोंग उन ने गुलाग्स बंद नहीं किए, बल्कि उसने अपने शासन को और मजबूत करने के लिए उसका इस्तेमाल और बढ़ा दिया। यहां तक कि उसने अपने करीबी लोगों को भी नहीं बख्शा। उसने अपने चाचा जैंग सॉन्ग थैक को, जो उसके मेंटर माने जाते थे, पब्लिकली एग्जीक्यूट करवाया। ये वो नेता है जिसके देश में गुलाग्स जैसी जगहें हैं और दुनिया उससे न्यूक्लियर डील्स की बात करती है, डिप्लोमैटिक मीटिंग्स होती हैं और फोटोज खिंचती हैं। और गुलाग्स की बात, वो तो एजेंडा पर होता भी नहीं है। गुलाग्स आज भी बंद नहीं हुआ है। सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है कि कुछ कैंप्स में एक्सपेंशन हो रहा है, यानी और नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया कभी ऑफिशियली नहीं मानता कि ये कैंप्स एग्जिस्ट करते हैं। यूएन ने कई बार नॉर्थ कोरिया को अकाउंटेबिलिटी के लिए कहा है, पर नॉर्थ कोरिया ने हर बार यही जवाब दिया कि ये हमारा इंटरनल मामला है। अमेरिका, यूरोप, साउथ कोरिया सबने सैंक्शंस लगाए हैं, पर गुलाग्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और जब किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो तो दुनिया उससे ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन नहीं करती। और इस डिप्लोमैटिक गेम में गुलाग्स के अंदर वो लाखों लोग बंद हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, जिनके दादा ने शायद कोई गलती की थी, उसकी सजा उसके पोते को भी दी जा रही है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी वक्त नॉर्थ कोरिया के किसी पहाड़ के पीछे किसी कैंप में एक बच्चा है जिसे नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या होता है। उसे नहीं पता कि स्कूल कैसा होता है, उसे नहीं पता कि आज़ादी कैसी लगती है। वो बस इतना जानता है कि सुबह उठो, काम करो, खाना खाओ और सो जाओ, और यही उसकी पूरी जिंदगी है। उसके पिता की भी यही जिंदगी थी और उसके दादा की भी। ये सिलसिला कब टूटेगा ये कोई नहीं जानता, पर जब तक दुनिया गुलाग्स के बारे में बात करती रहेगी तब तक कम से कम ये जुल्म छुपा नहीं रह सकता, क्योंकि सच को कितना भी दबाओ वो किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है। कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या कभी नॉर्थ कोरिया बदलेगा या नहीं। अगली वीडियो में हम चाइना की उस कैंप के बारे में बात करेंगे जहां 10 लाख उइगुर मुसलमानों को बंद किया गया, तो वो वीडियो मिस मत करना।
अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।